बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है एन ओवरव्यू ऑन जुडिशल सिस्टम इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जो जुडिशल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है आज हम उसका एक ओवरव्यू स्केच लेंगे। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 उसके आर्टिकल 175 के मुताबिक जो है वो एक जुडिकेचर का चैप्टर है, जिसमें हमें पाकिस्तान में जो जुडिशल सिस्टम है वो बताया गया है कि किस तरह का जुडिशल सिस्टम पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी के लिए काम करेगा। तो उसमें दो तरह की कोर्ट्स मेंशन की गई हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं और नंबर 2 सबऑर्डिनेट कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और इसी तरह जो हाई कोर्ट्स हैं बशमूल चारों सूबों की हाई कोर्ट्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 199 के तहत उसकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 184(3) के तहत उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। उसमें अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें हमें दादरसी फराहम करती है। और इसी तरह जो दूसरी जुरिस्डिक्शन है वो है सुप्रीम कोर्ट की एपलेट जुरिस्डिक्शन। इसमें जितने भी हाई कोर्ट्स के फैसले होंगे या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के फैसले होंगे उनके खिलाफ जितनी भी हम अपीलें करेंगे वो आर्टिकल 185 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपीलें फाइल करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट अपनी एपलेट जुरिस्डिक्शन के तहत उनको डिसाइड करेगी। इसी तरह तीसरी एक जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेट करती है वो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कि एक सुप्रीम कोर्ट से मशावरती राय भी तलब की जा सकती है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी भी लेजिस्लेशन के मतलब या किसी भी कानून के मतलब जिसमें कोई एम्बिगिटी पाई जा रही हो तो वो आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस तलब कर सकता है। तो इसी तरह नंबर 7 जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो आर्टिकल 199 के तहत जो है वो हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है, जहाँ पर हम डायरेक्ट भी रिट पिटिशंस फाइल कर सकते हैं और वहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के फैसलों के अगेंस्ट भी हम जो है वो अपील रिव्यू रिविजन्स फाइल कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो लोअर जुडिशरी है वो क्या है। लोअर जुडिशरी से मुराद हम लेते हैं कि किसी भी प्रोविंस में किसी भी हाई कोर्ट के अंडर जो जुडिशरी काम कर रही होती है, जुडिशल सिस्टम काम कर रहा होता है, उससे मुराद लोअर जुडिशरी ली जाती है। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का क़याम अमल में लाया जाता है, उसमें सिविल कोर्ट्स भी होती हैं जो सिविल मैटर्स को एंटरटेन करती हैं, और क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं जो क्रिमिनल कोर्ट्स को जो है क्रिमिनल केसेस को डील करती हैं। सिविल कोर्ट्स जो हैं उसमें दीवानी किस्म के मुकदमात होते हैं जो जिनमें कोई भी पाया जाए कोई एडजुडिकेशन तो उसके मतलब वो अपनी एडजुडिकेशन देती हैं, और उसके बाद उसकी अपील फाइल की जाती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास। और इसी तरह जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वहाँ पर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, थर्ड क्लास की कोर्ट्स हैं। तो इसी तरह मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 वो अपने पावर्स के साथ मैटर्स को एडजुडिकेट करता है। तो उनके फैसलों के खिलाफ हम जितनी भी अपील फाइल करते हैं वो हम सेशन कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जो है वो अपील फाइल की जाती है, और इसी तरह फिर आगे हम उसको जो है फर्दर उनके फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट जाते हैं। तो तीसरी जो हमारे जुडिशल सिस्टम में जो एग्जिस्ट कर रही हैं तीसरी किस्म की कोर्ट्स वो स्पेशल कोर्ट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। उनमें सीधा सीधा मिसालें मैं आपको देता हूँ कि नंबर 1 फैमिली कोर्ट।
जो फैमिली मैटर्स से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जो है वो फैमिली कोर्ट्स काम कर रही हैं, और वो तमाम किस्म की फैमिली मैटर्स के मतलब जो एडजुडिकेशन है उसके मतलब तमाम अपने वो फैसले देती हैं। सेकंड उसमें गार्डियन कोर्ट है। गार्डियन कोर्ट क्या है? गार्डियन कोर्ट में देखते हैं कि किसी भी माइनर या उसकी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक जो मैटर्स होते हैं उनको डील किया जाता है, और उसमें जो कोर्ट्स हैं वो वेलफेयर ऑफ द माइनर को मद्देनज़र रखते हुए वो डिसाइड करती हैं। इसके अलावा तीसरी जो स्पेशल कोर्ट है वो रेंट ट्रिब्यूनल है। उसमें जो किराएदारी के मामलात होते हैं वो डील किए जाते हैं। फिर इसी के साथ साथ जो चौथी स्पेशल कोर्ट की काइंड है वो जुवेनाइल कोर्ट है। जुवेनाइल से मुराद हम लेंगे कि जो 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, जो माइनर्स हैं, जिनको हम माइनर ट्रीट करते हैं 18 ईयर्स, लेस दैन 18 ईयर्स, उनके जो केसेस हैं वो जुवेनाइल कोर्ट्स में डील किए जाते हैं। इसी तरह ग्रीन कोर्ट्स हैं। ग्रीन कोर्ट्स में जो है वो माहौलियात के मुतल्लिक जो है वो तमाम मैटर्स डील किए जाते हैं कि माहौल में पाई जाने वाली आलूदगी या किसी किस्म की जो वायलेशन की जाती है माहौल से मुतल्लिक, तो वो मैटर्स ग्रीन कोर्ट्स में डील किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट। एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है वो दहशत गर्दी की अदालतें हैं जो मैटर्स डील करती हैं दहशत गर्दी से रिलेट मामला को। उसके बाद हम देखते हैं कि एंटी नारकोटिक्स कोर्ट्स हैं कि जो नारकोटिक्स के मतलब जो मामलात हैं, जो उनकी गैर कानूनी नकलो हरकत या स्मगलिंग या उसका नारकोटिक्स का फैलाव है, उनके मतलब जो भी जुराइम हैं उनकी एडजुडिकेशन जो है वो एंटी नारकोटिक्स कोर्ट्स करती हैं। फिर एंटी करप्शन कोर्ट है। एंटी करप्शन कोर्ट जो है वो इंसदाद रिश्वतस्तानी की एक अदालत है जिसका क़याम अमल में लाया गया है। तो इसमें ये होता है कि कोई करप्शन से मतलब जितने भी रेलिवेंट मामलात हैं तो उनकी एडजुडिकेशन जो है या उन जराइम की एडजुडिकेशन जो है वो एंटी करप्शन कोर्ट करती है। इसी तरह नैब कोर्ट्स हैं जो नैब ऑर्डिनेंस के तहत जिनकी जुरिस्डिक्शन है, एहतसाब अदालतें हैं, तो ये एहतसाब से मुतल्लिक जो मामलात हैं उनकी एडजुडिकेशन करती हैं। उसके बाद एक नहायत ही जो हम समझते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट का क़याम भी अमल में लाया गया है। कंज्यूमर कोर्ट से मुराद आम सारफ की अदालत है जिसमें आप अपने एक सारफ के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है और उससे रेलिवेंट जो जुराइम हैं उनको एडजुडिकेट किया जाता है।